हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आप सभी का ज्ञान रीति क्लासेस के प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से स्वागत है। और लास्ट क्लास में हम पढ़ रहे थे अल्फाबेट एंड स्मॉल लेटर सीरीज, जिसमें हमने बहुत सारे क्वेश्चंस कर भी लिए थे। और वहीं से आज उसी टॉपिक को जहां से हमने लास्ट क्लास में छोड़ा था, उसी के आगे से आज हम स्टार्ट करने वाले हैं, क्योंकि इसमें हमने बहुत सारे क्वेश्चंस डाले हैं जो आपको अलग अलग आपकी एसएससी जीडी से रिलेटेड क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछे गए। इस लेवल के एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछे गए, तो बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस लेके आए हैं हम, और बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डाले गए। आप अगर इनको अच्छे से करेंगे तो कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो जो पैटर्न आपको बताए जा रहे हैं, जो क्वेश्चंस आपको बताए, इनसे बाहर जा रहे होंगे। हो सकता है लेटर चेंज कर दे, लेकिन इन्हीं पैटर्न पे बेस्ड क्वेश्चंस आपके मिलने वाले हैं। तो चलो देखते हैं कहां तक हमने लास्ट क्लास में कर लिया था, उसके आगे से स्टार्ट करने वाले हैं। चलो बढ़ते हैं आगे की तरफ। लास्ट क्लास में हमने कितने क्वेश्चंस कर लिए थे? देखो, ये सारे क्वेश्चंस हमने लास्ट क्लास में सोल्व कर चुके हैं। क्लियर है? आप कहेंगे सर बिल्कुल ये सारे क्वेश्चन हमने लास्ट क्लास में सोल्व कर लिए। हमने 20 और ये सारे क्वेश्चन अभी तक जो भी आ रहे हैं वो हमने सारे सोल्व कर चुके हैं। 32, 33 हमने क्वेश्चन लास्ट क्लास में 33 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। अब भी इसी पैटर्न के क्वेश्चन हम और देख रहे हैं। देखो, 34 और 35 जो क्वेश्चन है इसी पैटर्न के क्वेश्चन है, और आगे फिर इस नो लेटर नहीं, मतलब लेटर बेस ही है, लेकिन एक अलग पैटर्न पे क्वेश्चंस आए हैं। चलो देखते हैं हमारे पास कितने लेटर्स हैं। आप देखेंगे कितने तक की ग्रुपिंग करें हम। देखो, इसमें है 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 7 की ग्रुपिंग कर दें। 7 की हमने क्या कर दी? ग्रुपिंग कर दी। तो यहां से देखो हमारे को कुछ समझ में आ रहा है क्या? देखो, डी के बाद में क्या है? एच है, तो यहाँ पे भी एच आ जाएगा। एच के बाद में क्या है? ए है, तो यहाँ पे भी ए आ जाएगा। कुछ ऐसा होगा क्या? आप कहेंगे सर ऐसा होगा, ऐसा ही होगा, कोई दिक्कत नहीं। देखो, डी के बाद में क्या है? एच है, तो यहाँ भी डी से पहले क्या हो जाएगा? एच हो जाएगा। और डी के बाद में एच हो जाएगा, एच से पहले क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। फिर एच के बाद में ए है, तो यहाँ पे भी एच के बाद में क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा। यहाँ पे भी एच के बाद में क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा। लेकिन ए के बाद में क्या है? यहाँ पे और यहाँ पे ए है, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। फिर क्या है? अब यहाँ ए के बाद में क्या है? बी, तो यहाँ पे भी क्या होना चाहिए? बी। यहाँ पे भी क्या होना चाहिए? बी। अब हमारे पास दो ग्रुप कंप्लीट हो गए, डी एच डबल ए बी सी क्यू। फिर दूसरा हो गया डी एच डबल ए बी सी क्यू। ये दो ग्रुप बन गए हमारे पास। तो इससे पहले वाला ग्रुप भी यही बन जाएगा, बी के बाद में क्या आ जाएगा? सी। तो ये हो जाएगा डी एच डबल ए बी सी क्यू। तो हमारे पास ऑप्शन क्या आ गया? एच ए सी। ऐसा कौन से में है? इसमें और इसमें, दोनों में है एच ए सी। तो फिर उसके बाद में क्या है? ए और बी। ए और बी इसमें भी है, उसमें क्या है? डी ए बी। तो डी ए बी है, डी ए बी है, डी ए बी। तो ऐसा ऑप्शन कौन सा है? आप कहेंगे सर ऐसा ऑप्शन है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए है, कोई दिक्कत? आप कहेंगे सर बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ। देखिए फटाफट क्वेश्चन सोल्व करो। इस पैटर्न के क्वेश्चन हमने पहले भी सोल्व किए थे, और ये मुझे ऐसे लग रही है एक सीरीज रिपीटेड हो रही है। और वो क्या हो रही है? एम ओ बी आई एल ई, ये हो रही है। देखो, इमोबिल, आई एम एम ओ बी आई एल ई, तो ये हो गई इमोबिल, यहां पे भी हो गई। फिर वापस एम ओ बी आई एल ई, तो आपकी सीरीज हो गई ओ बी डबल एम ओ बी डबल एम, फिर एल ई, फिर बी आई। तो ऑप्शन चेक करो, ऐसा ऑप्शन किस में आ रखा है? आप कहेंगे ऐसा ऑप्शन आ रखा है, ऑप्शन कौन सा है? ओ बी डबल एम एल ई बी आई, ये ऑप्शन है। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल परफेक्ट आंसर है। और आगे हमारे यहां तक थे हमारे रिपीटेड सीरीज वाले क्वेश्चंस, जो हमें कई बार स्मॉल लेटर्स में देता है और कई बार कैपिटल लेटर्स में भी दिए हुए मिल जाते हैं। ये जो आपको 35 क्वेश्चंस मैंने अभी कराए, सभी के सभी
एसएससी जीडी से रिलेटेड किसी न किसी एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चन है, रेलवे जीडी में, एसएससी जीडी में, वाई ग्रुप में, आपके एमटीएस में, एसएससी में, ऐसे क्वेश्चंस बार बार पूछे गए और इन्हीं से रिलेटेड ऐसे ही क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आने वाले हैं। क्लियर है? बढ़ते हैं हम नेक्स्ट पैटर्न की तरफ, क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ। किसकी तरफ? क्वेश्चन नंबर 36। देखो 36 के लिए आपको एक डायरेक्शंस दिया हुआ है, व्हाट शुड कम इन प्लेस ऑफ द क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग लेटर सीरीज। जो नीचे लेटर सीरीज है उसमें क्वेश्चन मार्क के स्थान पे के आने वाला है। मतलब यहाँ पे जो इस ब्लैंक ब्लैंक छोड़ा हुआ है, यहाँ पे क्या आने वाला है? निम्नलिखित अक्षर श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, ये आपसे पूछा गया है। तो आप कहेंगे सर बिल्कुल कोई भी दिक्कत नहीं है, ऐसे क्वेश्चन को तो हम उड़ा सकते हैं, यार चुटकियों में सोल्व करोगे। देखो आपको ये देखना है एबीसी पर्टिकुलर किसी न किसी सीरीज के तहत आए होंगे, ऐसे क्या है एफजीएच भी किसी न किसी सीरीज से आए होंगे, एलएमएन भी किसी न किसी एक लॉजिक के तहत आए होंगे। आप कहेंगे सर बिल्कुल। तो देखो ए से एफ कैसे आ सकता है? आप कहेंगे सर ए से एफ आ सकता है, ए कितने नंबर पे है? 1 पे। एफ कितने पे है? 5 पे। तो ए के बाद में क्या आ गया? +5। फिर बी से जी कैसे आ सकता है? बी किस पे है? 2 पे और +5। सी के बाद में एच +5। अब देखो एफ के बाद में एल, एफ किस पे आता है? 6 पे। एल किस पे आता है? आप कहेंगे सर अगर मैं इसको ऐसे लिखूं ए बी सी, तो इसमें हमने ऐसे कर दिया +5 कर दिया, +5 कर दिया, +5 कर दिया। क्लियर है? आप कहेंगे सर बिल्कुल ऐसा ही है। इसके बाद में क्या आ गया? +5 करते एफ, यहाँ आ गया जी, यहाँ पे एच। अब इसके बाद में क्या कर रखा है इसने? आप कहेंगे सर इसके बाद में इसने एल आ गया, एम आ गया और एन आ गया, मतलब +6 +6 और +6 का इसका काम है। अब देखो ये कैसे कर रहे हैं। अब क्या आएगा? देखो पहले +5 आया, +5 आया, फिर +6 आया, +6, अब क्या आएगा? +7। क्या आ जाएगा? +7। आप कहेंगे सर बिल्कुल ऐसा ही आएगा, +7 आ जाएगा। एल किस पे आता है? 12 पे, और 7 करोगे तो 19, 19 पे क्या होता है? एस, तो यहाँ टी और यहाँ यू। क्लियर है? क्योंकि एक ही तो बढ़ेगा, STU। ऑप्शन सी बिल्कुल परफेक्ट आप आंसर है। समझ में आपको लॉजिक क्या है? क्योंकि पहले +5 का था, फिर +6 का है, फिर +7 का, फिर +8 का, ऐसे लॉजिक आएगा और आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कैसे किया गया है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए क्या आंसर देने वाला है। बहुत ही सिंपल है क्वेश्चन नंबर 37 भी। देखो क्या है, QYK, अगर मैं इसको भी ऊपर नीचे लिख लूं, QYK को ऐसे लिख लिया, यहां से फिर हम ऐसे देखते हैं क्या दे रखा है? क्वेश्चन मार्क कर रखा है, फिर दे रखा है ISG से, और क्या कर रखा है? आई से क्या लिख रखा है? ई लिख रखा है, पी लिख रखा है और ई लिख रखा है। क्लियर है? तो देखो आई से ये कैसे आया? आई से ई कैसे आ सकता है? आई किस पे आता है? 9 पे, और ई किस पे आता है? 5 पे, और ये 9 पे, तो -4। एस किस पे आता है? एस 19 पे, और पी किस पे आता है? 16 पे, तो 19 - 16 तो -3। तो जी किस पे आता है? 7 पे, और ई किस पे आता है? 5 पे, 5 माइनस वो 7 - 5 तो -2। क्लियर है? आप इसी तरीके से किया होगा, तो इसके पहले भी यही तरीका लगाया होगा उसने। तो देखो Q -4 करोगे, Q किस पे आता है? 17, 17 पे -4 करोगे, 17 - 4 करोगे तो 13, 13 पे क्या आएगा? M। क्या आएगा? M। Y -3 करोगे, Y किस पे आता है? 25 पे, 25 - 3 करोगे तो क्या आ जाएगा? V, 22 पे। के 11 पे 11 - 2 करोगे तो क्या आ जाएगा? I। के आई आ जाएगा, MVI। ऑप्शन कौन सा है आपके पास MVI का? आप कहोगे सर ऑप्शन बी में ऐसा लिखा हुआ है MVI। ऑप्शन बी में ऐसा लिखा हुआ है MVI। कोई दिक्कत? आप कहोगे सर बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, BCDE, EBCD, DEBC, CDEB। तो आपको क्या आने वाला है? जल्दी से देखें क्वेश्चन नंबर 38 क्या आने वाला है। 38 क्या हो रहा है? तो आगे क्या हो जाएगा? BCDE वापस रिपीट हो जाएगा। देखो BCDE, EBCD, DEBC, CDEB, तो वापस अब C के बाद में किसको स्टार्ट कर देगा? वो BCDE। ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। क्लियर है? बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ। देखो क्या दे रखा है? DEB, IJG, NOL, क्वेश्चन मार्क XVY। तो ये किसी न किसी एक पैटर्न पे आ रखे हैं। आप कहेंगे सर हाँ बिल्कुल किसी न किसी पैटर्न पे आ रखे हैं। क्वेश्चन नंबर 39
जल्दी से देखिए क्या आंसर आने वाला है। 39 को ऐसे लिखो DEB, और इसको से क्या आया आप ऐसे देखें I J और G कैसे आया, आप कहेंगे सर +5 से आ गया। D किस पे आता है 4 और I किस पे आता है 9 पे, +5। E किस पे आता है 5 और J किस पे आता है 10 पे। B किस पे आता है 2 और G किस पे आता है 7 पे, +5। क्लियर है। तो NOL से भी क्या हो जाएगा NOL। अब आप IJ से देखेंगे तो IJ से भी क्या आ जाएगा, I के बाद में ये कैसे आ गया, I से N किस पे आता है 14 पे, I किस पे आता है 9 पे तो +5, J 10 पे, O 15 पे +5, G 7 पे और L किस पे आता है 12 पे तो +5। तो N किस पे आता है +5, यहां भी हो जाएगा, यहाँ पे भी +5 और यहाँ पे भी +5 हो जाएगा। क्लियर है। N किस पे आता है 14 पे और +5 क्या आ जाएगा, आप कहेंगे सर S आ जाएगा। क्या आ जाएगा S आ जाएगा। O किस पे आता है 15 पे और T आ जाएगा। L किस पे आता है 12 पे और 5 करोगे तो Q आ जाएगा, STQ कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन ए बिल्कुल परफेक्ट आंसर है। आप कहेंगे सर हाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर है क्वेश्चन। तो चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 40 क्या है, CFL ALG के। तो देखो CFL से आपको क्या करना है, EI के लेना है, EI ओके, इसके नीचे लिखना था मैंने ऊपर लिख दिया EI और K। देखो कैसे आया, CFL से C से E कैसे आ सकता है, D और E कितने जोड़े 2 प्लस के 2। F किस पे आता है 6 पे, I किस पे आता है 9 पे प्लस के 3, L किस पे आता है 12 पे और K आता है 11 पे -1। फिर आगे वाला देखते हैं, यही लॉजिक होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या आ रहा है G, यहाँ पे L और यहाँ पे J। E किस पे आता है 5 पे और G +2, I 9 पे और L 12 पे +3, K 11 पे और J 10 पे -1। तो इसी तरीके से I O से हम तो सीधा ये निकालेंगे। अब IOI यहां से क्या करेंगे +2, 9 + 2 K, फिर O +3, O 15 और 3 कितने करेंगे 18, 18 पे क्या आता है R। तो आपके पास के आर ऑप्शन यहां से ही एलिमिनेट हो गया, KRH I माइनस एक I 9 पे तो -1 करेंगे 8, 8 पे क्या आता है H। तो ये हमारा आंसर हो गया, ऑप्शन ए बिल्कुल परफेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ। बताओ 41 का क्या आंसर आने वाला है। 41 में क्या लिखा हुआ है पहले AB, फिर C छोड़ दिया, DEF, फिर क्या छोड़ देगा 2 छोड़ देगा। ये कैसी सीरीज दे रखी है AB, फिर उसके बाद में C को खा गया, DEF दे दिया, फिर क्या दे दिया F के बाद में क्या आता है, आप कहेंगे F6 पे G छोड़ दिया, ठीक है, फिर HIJK दे दिया, फिर क्या छोड़ देगा L छोड़ देगा और क्या दे देगा MNOPQ दे देगा, फिर क्या छोड़ देगा R छोड़ देगा STUVWXC आ जाएगा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा MNOPQ, क्या आ जाएगा MNOPQ, MNOPQ ऑप्शन सी बिल्कुल परफेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 42 देखो, W/S, W/S, U/O, S/K, Q/G और क्वेश्चन मार्क ये लिखा हुआ है। क्लियर है। आप कहेंगे सर बिल्कुल क्लियर है, ऐसे ही लिखा हुआ है। W से U कैसे आएगा, हमें ऊपर वाला ऊपर और नीचे वाला नीचे देख सकते हैं। W 23 पे और U 21 पे तो माइनस के 2, फिर माइनस का, फिर कितने करेगा माइनस का 2, फिर क्या कर दिया -2, फिर 17 -2 करोगे तो 15, 15 पे क्या आ जाएगा O, क्या आ जाएगा 15 आ जाएगा, 15 पे क्या आता है O। ठीक है, तो हमारे ऑप्शन में देखो ऊपर O कहाँ पे आ रहा है, ऑप्शन डी में ऊपर आ रहा है O, तो हमें पूरा सोल्व करने की जरूरत नहीं है। आप करना चाहो तो नीचे भी करके देख सकते हो। O से क्या जा रहा है S से O, S 19 पे तो -4, यहां से -4, यहां से भी -4, तो हमारे पास ऊपर O आ गया, तो O ऊपर यहाँ पे है, ऑप्शन डी हमारा परफेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 43 देखो कैसे लिख दिया ABCZY। अब देखो उसने क्या लिखा है, पहले ABC लिखा, फिर
तो यहाँ पे हमारे को दो सीरीज दिख रही है, मुझे ऐसे दिख रही है, ए बी सी के आगे लिखी हुई है ये वाली सीरीज, ये वाली सीरीज, ये वाली सीरीज। तो फिर इसके बाद में ये वाली सीरीज लिखी हुई है, एक्स के बाद में देखो जेड एक्स वाई जेड यू वी डब्ल्यू। तो देखो अब देखो यू वी डब्ल्यू तक आ गए, एक्स वाई जेड से स्टार्ट किया, जेड वाई एक्स डब्ल्यू, उल्टा करोगे तो ऐसा आएगा, और नहीं यहां से पढ़ो एक्स वाई जेड यू वी डब्ल्यू, डब्ल्यू के बाद में एक्स, ठीक है। तो यू से पहले क्या आएगा, टी आएगा, क्या आएगा नीचे टी, नीचे क्या आएगा टी आएगा, क्या आप कहेंगे सर नीचे टी तो नहीं आएगा, फिर क्या आएगा आर आएगा, क्यों, क्योंकि उसके बाद तो ऊपर वाले दो चाहिए ना, तो नीचे चाहिए समय आर, फिर एस और फिर टी। ऐसा ऑप्शन देखो कौन से में है, टी एस आर ऑप्शन बी ऐसा परफेक्ट ऑप्शन है, टी एस आर ऑप्शन बी ऐसा परफेक्ट ऑप्शन है। क्लियर है, आप कहेंगे सर बिल्कुल क्लियर है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 44 आपके सामने स्क्रीन पर है, 44 क्वेश्चन नंबर आपके सामने स्क्रीन पर, डी एच के जे के एन, डी एच के से जे के एन कैसे आएगा, जल्दी से बताओ भाई कैसे आंसर आएगा डी एच के से जे के एन। आप कहेंगे सर बहुत सिंपल है, डी एच के ऐसे लिख लो, डी एच और के, इससे आपको कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे करके देख लो, यहाँ जी यहाँ के और यहाँ एन, कोई दिक्कत है, आप कहेंगे सर बिल्कुल भी दिक्कत नहीं। डी किस पे आता है 4 पे और जी 7 पे 3, एच 8 पे और के 11 पे 3, के 11 पे एन 14 पे प्लस 3। तो ऐसे ही हमें फिर देखो आगे वाला भी एक बार चेक कर लेते हैं, अगर सही है तो वही लॉजिक उसमें लगा देंगे, जे एन क्यू, जी 7 पे जे 10 पे वही 3 प्लस 3 प्लस 3। तो हमें क्या हो जाएगा जे एन क्यू से आप कहेंगे सर प्लस 3 करेंगे, प्लस 3 करेंगे और प्लस 3 करेंगे, जे 10 पे तो एम आ जाएगा यहाँ पे, एम कौन से ऑप्शन में है, एम दो दो ऑप्शन में है, तो हमें एन 14 पे क्यू करेंगे, एम क्यू देखो ऑप्शन बी में ही है, क्यू प्लस 3 टी आ जाएगा। क्लियर है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर, आप बढ़ेंगे आगे क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ देखो, 45 आपके सामने है, 45 आपके सामने है, क्या दे रखा है, पहले ए दे रखा था, फिर सी डी दे रखा है, फिर जी एच आई दे रखा है, देखो पहले एक फिर एक छोड़ दिया बी, पहले एक फिर एक छोड़ दिया बी, या फिर ऐसे कर सकते हो ए सी डी तो प्लस 2, फिर डी के बाद में प्लस 3 जी एच आई, फिर उसके बाद में प्लस 4, 9 और 4 13, तो ये हो जाएगा एम एन ओ पी। ऐसा क्वेश्चन थोड़ी देर पहले किया 5, पी के बाद में आप कहेंगे सर पी 16 और 5 21, तो यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड ये हो जाएगा। और आपको कहां पे पूछ रहा था, जी एच आई के बाद में क्या आ जाएगा एम एन ओ पी, एम एन ओ पी, ऑप्शन डी बिल्कुल परफेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 46 देखिए, क्वेश्चन नंबर 46 आपके सामने स्क्रीन पर है, जल्दी से बताएं क्या आएगा क्वेश्चन नंबर 46। आपको दे रखा है ई एफ जी एच, यहां से आपको ये लेना है एम एन ओ और पी, यही तो लेना है। तो देखो ई से एम कैसे आया, ई किस पे आता है, आप कहेंगे सर 6 पे, एम किस पे आता है 13 पे, ई 5 पे और एम प्लस 8 हो गया, क्या दिक्कत है प्लस 8 हो गया, आप कहेंगे सर बिल्कुल। तो दूसरे वाले में देखो एफ किस पे आता है 6 पे और एन 14 पे, तो प्लस 8 प्लस के 8, जी 7 पे ओ 15 पे प्लस 8, 8 और 16 प्लस 8। क्या आगे भी ऐसा ही है, तो चेक कर लो, कोई दिक्कत नहीं, आगे भी यही तरीका है क्या, तो आप कहेंगे सर देखते हैं आगे भी यही तरीका है क्या। एम से क्यू कैसे आ गया, ऐसे ही आएगा क्या, आप कहेंगे सर देख चेक करेंगे, एम 13 पे क्यू 17 पे प्लस के 4, एन 14 पे आर 18 पे प्लस के 4, ओ 15 पे एस 19 के प्लस के 4, पी 16 पे टी 20 पे प्लस के 4, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखो क्या आना चाहिए, अब हमें ऑप्शंस पे देखना है, अगर 8 देखते हैं क्यू 17 और 8 25, 25 वाला तो कोई भी ऑप्शन हमारे पास है ही नहीं, तो क्यू प्लस 4 वाला देख लेते हैं प्लस 4 से क्या हो जाएगा, क्यू प्लस 4 17 प्लस 4 यू,
R 18 + 4 V, S 19 + 4 23 W, और T 20 + 4 X, UVWX ऑप्शन है क्या? UVWX ऑप्शन सी बिल्कुल परफेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 47 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 47 की तरफ बढ़ते हैं। देखो फटाफट क्वेश्चन नंबर 47 का आंसर क्या आने वाला है। क्वेश्चन नंबर 47 आपके सामने है, क्या दे रखा है? क्वेश्चन नंबर 47 आपके सामने है, J2Z, यही तो दे रखा है। आप कहेंगे सर बिल्कुल यही दे रखा है। यहाँ पे K4X दे रखा है। क्या दे रखा है? X दे रखा है। देखो J से K कैसे आ सकता है? J किस पे आता है? +1। 2 से 4 कैसे आ सकता है? +2। Z से X कैसे आ सकता है? -2। फिर यहां से आगे चलो, क्या L7V, तो प्लस कितना हो जाएगा? +1 K के बाद में +3, और X किस पे आता है? X इस पे, V किस पे आता है? तो -2। कोई दिक्कत नहीं। आप कहेंगे सर यहां तक तो दिक्कत नहीं है। फिर आगे देखो, M11 और T, M L के बाद में +1 +4 और -2। ऊपर वाले में प्लस है, बीच वाले में बढ़ रहा है और लास्ट वाले में ये हो रहा है। तो हमें क्या करना है? M11 T के साथ भी यही करेंगे, +1 M+1 N हो जाएगा, 2 में है, यहां से एलिमिनेट नहीं कर सकते। यहाँ क्या हो जाएगा? +5 हो जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा? 16 N16, और T से -2 कर दोगे, T तो ये 18, N16R, ऑप्शन डी बिल्कुल परफेक्ट आंसर है। आप कहेंगे सर बिल्कुल समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 48 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 48 आपके सामने है, जल्दी से देखिए क्वेश्चन नंबर 48 क्या होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 48 आपके सामने स्क्रीन पर है, जल्दी से बताएं कि आंसर आएगा 48 का। क्वेश्चन नंबर 14 का जल्दी से आंसर बताएं भाई, क्या आंसर आने वाला है। क्वेश्चन नंबर 48 आपके सामने है, स्क्रीन पर जल्दी से बताएं क्या आंसर आने वाला है। बिल्कुल सिंपल सा है, क्या है? MN क्या हो जाएगा? ये कुछ ऐसा तो नहीं हो रहा, मुझे ऐसे लग रहा है ये ऐसे हो रहा है। देखो यहां से MNOM ये लग रहा है, फिर देखो यहां तक ये हो गया, फिर वापस MNOM MNOM, तो यहाँ पे N आया, यहाँ पे O आया, फिर यहां से वापस वो हो जाएगा MNOM, तो M आ जाएगा, फिर MNOM। आप कहेंगे सर बिल्कुल ऐसा ही है। तो हमारे पास सबसे पहले हमने N भरा, क्या भरा? N भरा हमने, N भर लिया हमने सबसे पहले, फिर O भर लिया हमने, फिर M भर लिया, फिर O, NOMO NOMO, ऑप्शन बी बिल्कुल परफेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 49 देखो, क्वेश्चन नंबर 49 आपके सामने स्क्रीन पर है, जल्दी से सोल्व करो। क्वेश्चन नंबर 49 क्या होने वाला है? तो देखो ये है DEY, इससे क्या आ रहा है? FFW। डी से एफ कैसे आ सकता है? आप कहेंगे सर +2, ईप 6 पे +1, y -1, ऐसे ही आएगा क्या? आप कहेंगे सर y से w x आता है, -1 नहीं -2 आएगा। क्लियर है? अब आगे देखो क्या हो रहा है, IGT, F 7 पे, I किस पे आता है? 9 पे, तो क्या हो जाएगा? आप कहेंगे सर +2 हो जाएंगे, क्या हो जाएगा? ओके, 6 और 3 9, +3 हो जाएगा। F किस पे आता है? वही 6 पे। G किस पे आएगा? 7 पे, तो क्या हो जाएगा? +1 हो जाएगा। और यहाँ पे W किस पे आता है? 23 पे, और T किस पे आएगा? 20 पे, तो -3 हो जाएंगे। फिर आगे देखो क्या चल रहा है, KHR, यही चल रहा है क्या? आप कहेंगे सर बिल्कुल ऐसे ही चल रहा है। तो ऊपर वाली सीरीज तो बढ़नी चाहिए, या I के बाद में I 9 पे, तो K +2, G किस पे आता है? 7 पे, H +1, मतलब बीच वाला तो कांस्टेंट चल रहा है। और T किस पे आता है? 20 पे, R किस पे आता है? 18 पे, तो -2।
तो यहां से हमें एक चीज पता चली, ऊपर वाली में +2 +3 +2 +3, नीचे वाले में -2 -3 -2 -3, बीच वाली कॉमन है। तो हम NiO को कैसे कर सकते हैं, +2, देखो यहां पे आ जाएगा +3 +1 -3 और उससे आगे NiO। ठीक है, अब उसके बाद में NiO से हमें क्या चाहिए, +2, यहां से क्या आ जाएगा हमारे पास +1 और यहां से आ जाएगा -2। ठीक है, O से O -2 करोगे तो M हो जाएगा, +1 J हो जाएगा, N+2 P हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो गया, PJM। PJM ऑप्शन बी बिल्कुल परफेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 50 देखिए जल्दी से क्या आंसर आने वाला है। क्वेश्चन नंबर 50 आपके सामने है, CFZ आपके सामने लिखा हुआ है, तो इससे क्या आया, EGX। कोई दिक्कत नहीं, आप कहेंगे सर बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है। तो C से E कैसे आया, तो C से E +2, F से G कैसे आया, +1, F से तो यहाँ आ जाएगा F, F के बाद में G, G के बाद में X, यहाँ पे आ जाएगा I, I के बाद में यहाँ पे आ जाएगा, ये हो जाएगा, देखो यहाँ से G ले लेंगे, फिर यहाँ से X नहीं लेंगे, I लेंगे, क्या लेंगे, I लेंगे, फिर यहाँ से क्या लेंगे, L लेंगे, फिर यहाँ से क्या लेंगे, P लेंगे, क्लियर है। फिर यहाँ से क्या ले लेंगे, Z, Z के बाद में X, S के बाद में U, U के बाद में S और S के बाद में P। ये हो गया, आप कहेंगे सर बिल्कुल यही तो होगा। अब देखो P के बाद में क्या आ जाएगा, ये वाला हमें देखना है। तो पहले क्या लगा, +2, F के बाद में क्या लगा हमारे पास, +1 और Z से X क्या लगा, -2। क्लियर है, कौन सा लॉजिक लगा, -2 लगा। ओके, आगे देखो फिर क्या हो रहा है, C के बाद में C किस E किस पे आता है, 5 पे, H किस पे आया, +3, G किस पे आता है 7 पे, I किस पे आता है +2, X किस पे आता है 24 पे और U किस पे आता है 22 के। तो यहां से क्या हो गया, 3, H किस पे आता है 8 पे और J किस पे आता है +2 और यहाँ पे I और L, I 9 पे, 10 11 12 13, तो यहाँ +3। ये वाली सीरीज बढ़ रही है और ये वाले J किस पे आता है, देखो U किस पे आता है, तो ये -2 हो गया। ऐसा क्वेश्चन हम कर चुके हैं शायद एक क्वेश्चन, J किस पे आता है 10 पे, +3 +2, तो M+2 क्या हो जाएगा, O हो जाएगा, क्या हो जाएगा, O हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे +4 L +4 P हो गया, 12 और 4 16, +5 क्या हो जाएगा, 16 और 5 21 U हो जाएगा बिल्कुल। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये -3, ये -2, P किस पे आता है 16 -2 क्या हो जाएगा N। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, OUN। आपका आंसर क्या हो जाएगा, OUN। ऑप्शन ए बिल्कुल परफेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 51 आप जल्दी से सोल्व कीजिए, क्या आंसर आने वाला है। क्वेश्चन नंबर 51 जल्दी से सोल्व करो, क्या आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 51 आपके सामने है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, जल्दी बताओ भाई क्या आंसर आएगा। सी के बाद में एफ कैसे आ सकता है, सी एफ, सी से एफ कैसे आ सकता है, फिर के, फिर आर, फिर ए। तो आप कहेंगे सर सी से एफ जो आएगा +3 किस पे आएगा, +3 कर लिया। फिर के कितने आया, +5, के से आर, के 11 पे, आर 18 पे, +7, फिर +9, फिर +के क्या आने चाहिए, 11 आने चाहिए। और ए में +11 करोगे तो क्या आएगा, एल आ जाएगा, क्या आ जाएगा, एल आ जाएगा, ऑप्शन सी। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 52 देखो, क्वेश्चन नंबर 52 क्या है, आप कहेंगे सर क्वेश्चन नंबर 52 स्क्रीन पर है और वो क्या है, ये दे रखा है आपको, क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग सीरीज, क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा,
देखो EZI हमने ये दे रखी है। देखो इस क्वेश्चन को एक बार स्किप करते हैं हम, इसको क्वेश्चन को छोड़ दो, इसको चेक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 आपके सामने स्क्रीन पर है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। yx ये आपको दे रखा है, कैसे सोल्व करोगे? y के बाद में x, x के बाद में v, v के बाद में s, s के बाद, तो y से x कैसे आया? y से x कैसे लिया? y 50 पे, x 24 पे, फिर -1 एक बार, फिर -2, फिर -3, फिर -4। तो क्या आ जाएगा -4? बताओ। तो आप कहेंगे सर -4 आ जाएगा 15O, फिर -5 जी, तो O आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54 देखिए, क्वेश्चन नंबर 54 फटाफट देखिए, क्वेश्चन नंबर 54 क्या है? क्वेश्चन नंबर 54 आपके सामने है भाई, जल्दी से बताओ क्या आंसर आने वाला है। तो आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 54। देखो BRZ, तो इसको ऐसे देखो BRH, यहां से Z कैसे आया, U कैसे आया और D कैसे आया, ये देखो। तो B से Z कैसे आया? -2 करने पर। R से U कैसे आया? R से U कहेंगे सर आप, R से U कैसे आ सकता है भाई? R से U कैसे आया? R कितने पे आता है? आप कहेंगे सर R आता है 18 पे +3। H किस पे आता है? 8 पे, तो 4 आया -4। यही हो गया। तो आप कहेंगे सर कोई दिक्कत नहीं, हमें ये देखना है Z से हम क्या करें। Z से भी अगर हम -2 करेंगे, Z से -2 करेंगे तो क्या आ जाएगा? X आ जाएगा। क्या आ जाएगा? X आ जाएगा। सभी में X है, यहां से तो एलिमिनेट कर ही नहीं सकते। फिर यहां से देखो V से -2 करेंगे तो क्या आ जाएगा? T तो देखो किसी में भी ऐसे तो आएगा ही नहीं। फिर हमें देखना है U+3 करो, U+3, U किस पे आता है? तो ये हो जाएगा X, ठीक है। फिर देखो -4, D-4 क्या हो जाएगा? Z, क्या हो जाएगा? 4 Z। तो हमारा आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? X, X से XZ, हमारा आंसर क्या हो जाएगा? XXZ। ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर है, XXZ हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। और यहीं पे हमारा आज ये टॉपिक खत्म होता है। तो आपने बहुत अच्छे से लेटर सीरीज और रिपीटेड सीरीज पढ़ ली, आपने लेटर सीरीज भी पढ़ी और रिपीटेड सीरीज भी। हमने बहुत सारे ढेर सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करी, सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। मैं उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। आप अच्छे से तैयारी कीजिए और सिलेक्शन लीजिए।